हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम आपकी सहेली होप या वेल। फ्रेंड्स, आज के ज़माने में इंग्लिश जानना बहुत ही ज़रूरी होती है, इसीलिए बच्चों को इंग्लिश सिखानी चाहिए और ये इंग्लिश सिखाने के टाइम हमको स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखानी चाहिए। बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं जो फास्ट पढ़ाई शुरू करें उनके लिए होता है स्टेप 1। वो स्टेप 1 फॉलो करने से आपके बच्चा जो बेस होता है उसका क्लियर होता है। उसी के ऊपर आज की मेरी वीडियो है। स्टेप 1 को लेकर मैं आपको आज 7 टिप्स देने वाली हूँ, जहाँ पर बच्चों को A to Z आप पढ़ाएंगे और किस तरह से पढ़ाएंगे, कौन से रूल्स को फॉलो करके आप बच्चों को ABCD पढ़ाएंगे A to Z। उसी के ऊपर मेरी वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और फॉलो कीजिए इस टिप्स को। तो चलते हैं, देखते हूँ टिप्स क्या है। टिप्स नंबर 1, डोंट फॉलो फुल बुक्स। ऐसे होता है जब बच्चों को हम ABCD पढ़ाते हैं तो कोई भी बुक्स लेके हम उसको पढ़ाते हैं, तो उस तरह से बच्चों को पढ़ाने से बच्चों का पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, ये मेरी दावा है। तो इसलिए बुक्स को ना फॉलो करके वर्कशीट बनाइए, इस तरह वर्कशीट बनाइए और यूज़ कीजिए फ्लैश कार्ड का, और बुक को फॉलो ना करें। इसलिए मैं बोली इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि क्यों बुक फॉलो नहीं करना है आपको, उसको मैं अपनी अगली टिप्स में बोलने वाली हूँ। टिप्स नंबर 2, टीच द नेम ऑफ अल्फ़ाबेट्स विथ क्लियर कंसेप्ट। बच्चों को अल्फ़ाबेट्स के जो नेम होते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। पहले दिन से ही उनको पूरी जानकारी दीजिए ABCD के बारे में। किस तरह की जानकारी? जैसे कि ABCD दिस आर नेम, क्या होते हैं? इनके नेम्स होते हैं। इसके साथ साथ उनको बोलिए कि जैसे हम लोग का होता है एक गुड नेम होता है, एक निक नेम होता है, ABCD का भी एक गुड नेम और एक निक नेम है। जैसे कि कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल D स्मॉल d। टिप्स नंबर 3, from first day teach your baby alphabets name with their sounds। फर्स्ट डे से ही बच्चों को अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स के बारे में बतानी चाहिए। मतलब फर्स्ट डे से बच्चों को रिकॉग्नाइज करने के दीजिए, मतलब पढ़ाइए कि ये कैपिटल A स्मॉल a और इसका साउंड है ए। इसका साउंड क्या है? ए। कैपिटल B स्मॉल b, इसका साउंड क्या है? ब। कैपिटल C स्मॉल c, C says क। कैपिटल D स्मॉल d, D says ड। टिप्स नंबर 4, टीच देम ओनली सिंगल साउंड ऑफ ईच वावेल्स। फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट्स में बहुत सारे वावेल्स हैं। जब हम बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो उनको वावेल्स के बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए। उनको पहले दिन से इसके से जस्ट अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से पढ़ाइए और उनको अल्फ़ाबेट्स में जैसे सबके लिए एक ही साउंड पढ़ा रहे हैं, उसी तरह जो वावेल्स है उसके लिए भी एक ही साउंड पढ़ाएं। अब आप बोलेंगे क्यों, व्हाई? फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट्स A को अगर मैं लेती हूँ, A के बहुत सारे साउंड है, अ, आ, ए, तो इन सारे साउंड को हम उसको ना पढ़ाकर हम उसको ए साउंड पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, आप ए का जो बहुत सारे साउंड है, अगर बच्चों को पहले दिन से आप सिखाएंगे वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, तब उनको पढ़ाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो लोग सोचें कि ए का इतना सारा साउंड से उनको कंफ्यूज ना करें, क्योंकि उनका एज बहुत छोटा है, वो बहुत छोटे हैं। देन उस टाइम आप उसको एक ही साउंड करके पढ़ाइए। जैसे ए जो वावेल्स है, इसको लेकर इस वावेल का यूज़ करके बैट, कैट, पेन, टैप, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, सारे वर्ड में ए का साउंड ए है, तो उनको सीखने में बहुत ही सुविधा होगी, उनको अच्छा लगेगा, जल्द ही सीख जाएंगे। ई का साउंड आप उसको इस फर्स्ट टाइम पढ़ाने वाले हैं ए, क्योंकि आपको थिएटर वर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे हैं जहाँ पर ई का साउंड ए है। जैसे हेन, लेग, मेन, रेड, पेन, टेन, ये सारे वर्ड में ई का साउंड है ए। और आई जो वावेल्स है, इसका साउंड हमको पढ़ाना है ई, क्योंकि पिन, लीप, लीड, सीट, इस तरह से बहुत थिएटर वर्ड आपको मिलेंगे जिसमें आई का साउंड ई है। अब चलते हैं ओ का साउंड हम उसको पढ़ाएंगे अ, क्योंकि डॉग,
टॉप, रॉड, डॉट, हॉट, पॉट, इन सारे 3 लेटर वर्ड में ओ का साउंड अ है। यू का साउंड उसको पढ़ाएंगे आ। यू का साउंड क्या पढ़ाएंगे? आ, क्योंकि देखिए सन, काट, कप, बान, इस पर यू का साउंड आ है। तो फिर हम बच्चों को फर्स्ट टाइम ए, ई, आई, ओ, यू इन सारे वॉवेल्स का एक ही साउंड सिखाएंगे। इससे बच्चों का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, और जब तक ना वो A to Z फोनिक साउंड सीख पाए, उसके साथ साथ 3 लेटर वर्ड बनाना, लिखना, पढ़ना वो सीख जाए, तब तक आप एक ही वॉवेल्स का एक ही साउंड्स को सिखाइए। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। टिप्स नंबर 5, consonant C and G have 2 sounds, but we teach only one now. फ्रेंड्स, ये जो C है, C का साउंड क होता है और C का साउंड स भी होता है। जैसे कि कैट, कैप, यहाँ पर C का साउंड क है, पर सिटी, सिनेमा, यहाँ पर C का साउंड स होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो बुक्स मिलते हैं आपको, बुक्स में बहुत सारे पिक्चर होते हैं, जैसे कि सी फॉर कार्टून होता है, सी फॉर कैप होता है, सी फॉर वहीं पर सिटी, ये सब दिया जाता है। पर अब उस सारे वर्ड को बच्चों को ना पढ़ाए तो ही अच्छा है, इसलिए मैं बोली बुक को फॉलो ना करने के लिए। मैं बोल रही हूँ सी फॉर कैट, और सी का साउंड हमको पढ़ाना है क। सी सेज क, सी सेज क, क्योंकि बच्चों को हम एक ही साउंड सिखाएंगे। और जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ आपको, अगर अपने बच्चों को इंग्लिश ठीक से सिखाना है, एक स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ता है। A to Z फोनिक साउंड सीखने के बाद बच्चों को 3 लेटर और 2 लेटर वर्ड बच्चों को सिखाना चाहिए। तो वहाँ पर आप सी फॉर कैट, कैप, कैन, इतने सारे वर्ड आप सुन पा रहे हैं, आपको पता है उन सारे वर्ड में सी का साउंड क है। सो हम सी का साउंड उसको क पढ़ाएंगे। कॉन्सोनेंट सी के बाद आप कॉन्सोनेंट जी को देखिए। कॉन्सोनेंट जी में भी 2 साउंड होते हैं, एक है ग और एक है ज। मार्केट में जो बुक आप लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं, उस बुक में आपको सारे पिक्चर एक साथ मिलता है, जैसे जी फॉर जिराफ, जी फॉर ग्लास, जी फॉर गन। तो सारे साउंड हम उसको नहीं पढ़ाएंगे। मैं बोली सारे साउंड, मतलब जी का सिर्फ एक ही साउंड हमको पढ़ाना है। कौन सी साउंड पढ़ाना है? ग। जी for gun, G says G. Tips number 6. Teach only monosyllabic word or 2 or 3 letter words with picture. बच्चों को जब हम ABCD पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके साथ एक पिक्चर रखते हैं, उस पिक्चर को उसको दिखा के पढ़ाते हैं। जैसे E, कैपिटल E, स्मॉल E फॉर एग, E says A, E says A। इस तरह से अब जो वर्ड लेंगे, यहाँ पर जो पिक्चर रहेगा, उस सारे पिक्चर को सिलेक्ट करिए। अगर आप बुक फॉलो कर रहे हैं तो सिलेक्ट कीजिए। जिस पिक्चर को नहीं पढ़ाना है उसको नहीं पढ़ाइए, क्योंकि 3 लेटर वर्ड ही उनको सिखाइए, या फिर मोनोसिलेबिक वर्ड, मतलब एक ही बारे में वो उसको स्पेल कर पा रहा है। देखिए मैं E फॉर एग ली हूँ, F फॉर फैन, G फॉर गन, H फॉर हैन। जैसे फ्रेंड्स जे फॉर जोकर होता है, जे फॉर जैम होता है, पर हम उसको जोकर नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जोकर जो वर्ड है वो मोनोसिलेबिक वर्ड नहीं है। हम 3 लेटर, 2 लेटर और मोनोसिलेबिक वर्ड ही बच्चों को पढ़ाएंगे। तो फिर हम जोकर नहीं पढ़ाएंगे, हम क्या पढ़ाएंगे? हम पढ़ाएंगे जे फॉर जैम। टिप्स नंबर 7. टीच देम ओनली दोज वर्ड with alphabets which are started with the sound of that particular letter. मतलब मैं जब आई पढ़ा रही हूँ, आई फॉर मैं बोल चुकी हूँ, मैं आई का साउंड क्या पढ़ाने वाली हूँ? ई। आई सेज ई। तो आई फॉर इंक मुझे पढ़ाना है। आई फॉर आइसक्रीम बुक में होता है, तो इसको हम नहीं पढ़ाएंगे। हम क्या पढ़ाएंगे? आई फॉर इंक, क्योंकि मैं आई का साउंड उसको ई सिखा रही हूँ। आई सेज ई, सो आई फॉर ink. J says j, then J for jam. K says K for knife. हमको इसे नहीं पढ़ाना है फ्रेंड्स। बुक्स में इस सारे पिक्चर रहते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो नहीं पढ़ाना चाहिए। हमको नाइफ नहीं पढ़ाना है, हमको पढ़ाना है K for kit.
नाइफ जो वर्ड है यहाँ पर के से स्टार्टिंग है, पर उसका साउंड है न, क्योंकि यहाँ पर के साइलेंट है। तो हम उसको बच्चा को नाइफ पढ़ाएंगे, के से क, बट के फॉर नाइफ, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए हम नाइफ उसको नहीं पढ़ाएंगे, हम क्या पढ़ाएंगे, के फॉर किट। एल, एल से ल, एल फॉर लेग। फ्रेंड्स, मैं आपको A to Z फोनिक साउंड सिखाने के लिए जो टिप्स आपको दी हूँ, इस टिप्स के साथ आप अपने बच्चों को 1 वीक के अंदर ही सारे A to Z फोनिक साउंड सिखा देंगे। उसके साथ साथ आप उसको रेडी कर पाएंगे उसके नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो फ्रेंड्स, इस टिप्स को फॉलो करने के लिए आपको एक वर्कशीट बनाना पड़ेगा। उस वर्कशीट को यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जो वर्कशीट देख रहे हैं, वो वर्कशीट में मैं एक ड्राइंग कॉपी का यूज़ की हूँ और घर के में जो स्केच पेन पेस्टल है उसको यूज़ करी हूँ। ABCD मैं लिखी हूँ और बच्चे से मैं इसको ड्राइंग करने के बाद बच्चे के हाथों से इसको मैं रंग से भरने के लिए बोली हूँ। तो वह बहुत एक्टिव रहता है, उसको बहुत, बच्चों को रंग करना बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो इस वर्कशीट के साथ साथ एक वर्कशीट है जहाँ पर बच्चा खूब काम कर रहा है, तो वर्कशीट बहुत ही फ्रूटफुल है। इसके साथ साथ मैं आपको A to Z कौन सी साउंड पढ़ानी है पूरी मैं अपनी वर्कशीट दिखा रही हूँ और उसके साथ साथ मैं वो सारे साउंड को बोल रही हूँ। कैपिटल A, स्मॉल A फॉर एंड, A says A says A। कैपिटल B, स्मॉल B फॉर बैट, B says B। कैपिटल C, स्मॉल C फॉर कैट, C says क। कैपिटल D, स्मॉल D फॉर डॉग, D says D। Capital E, small e for egg, E says A। Capital F, small f for fan, F says F। Capital G, small G for gun, G says G। Capital H, small H for hen, H says H। Capital I, small I for ink, I says E। कैपिटल J, स्मॉल J for jam, J से ज। कैपिटल K, स्मॉल K for kit, K से क। कैपिटल L, स्मॉल L for leg, L से ल। कैपिटल M, स्मॉल M for mat, M से म। कैपिटल N, स्मॉल N for net, N says N। Capital O, small O for oil, O says A। Capital P, small P for pen, P says P। Capital Q, small Q for queen, Q says K। फ्रेंड्स, Q फॉर्म में मुझे कोई भी 3 लेटर वर्ड नहीं मिला विथ पिक्चर, इसलिए मैं क्वीन ली हूँ। क्वीन एक मोनोसिलेबिक वर्ड है, इसलिए मैं इसको ली हूँ। अगर आपको कोई भी 3 लेटर वर्ड पता है, प्लीज़ कमेंट्स में उसको ज़रूर लिखिए। कैपिटल R, स्मॉल R फॉर रैट, R says R। कैपिटल S, स्मॉल S फॉर सन, S says S। कैपिटल T, स्मॉल T for 10, T says T। Capital U, small U for up, U says A। Capital V, small V for van, V says V। Capital W, small W for win, W says W। Capital X, small X for box, X says X। Capital Y, small Y for yam, Y says Y। Capital Z, small Z for zip, Z says Z। फ्रेंड्स, आपने मेरे सारे टिप्स देखा और टिप्स बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके साथ साथ जो वर्कशीट में आपको दिखाई, अगर आप ये सारे चीज़ को फॉलो करते हैं, इन बिटवीन 7 डेज आपका बच्चा ABCD का जो कंसेप्ट है उसका क्लियर हो जाएगा। टिप्स को फॉलो करने के बाद आपको कैसा रिजल्ट मिला ज़रूर लिखिए। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा एक लाइक ज़रूर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, गुड बाय।